दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे RSCIT का फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क भर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको सीधा 1000 से लेकर 1500 2000 तक का फायदा होने वाला है। क्यों, कैसे दोस्तों, अगर मान लो आपके फैमिली के अंदर कोई भी महिला जो कि अभी तक RSCIT कंप्लीट नहीं किया है और उसने 10वीं पास कर ली है, चाहे वो कभी भी कंप्लीट की हो, लेकिन उसने 10वीं कंप्लीट कर ली हो, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप कैसे उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये मत समझना कि आप डायरेक्ट वीडियो को देखते ही थोड़ा बहुत और बीच में डायरेक्ट मैंने लिंक दिया है वैसे डिस्क्रिप्शन में इसके, अगर मैं डायरेक्ट जाओगे आप तो उसके अंदर कई ऐसे स्टेप हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। जस्ट मेरे को भी कुछ चीज़ें रिसर्च करने के बाद पता चला कि आखिरी में ये चीज़ आएगी। ओके, तो आप उनको पूरा स्टेप से देखना है। अगर एक भी मिस्टेक हो जाएगी तो आप वंचित हो जाओगे एग्जाम देने से। तो आपको पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से, बस कितना देर का मिनट का वीडियो बनेगा वो आपको दिख ही रहा होगा। वैसे इतनी सी देर का वीडियो है, आप आराम से पूरा प्रोसेस एक एक देखना है। पूरा प्रोसेस देखने के बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी केवल महिलाएं हैं। जो महिला है वो चाहे छात्रा हो, चाहे कोई भी अपने परिवार के अंदर महिला हो बड़ी, तो वो भी फॉर्म भर सकती है। लेकिन इसके अंदर पुरुष कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे फ्री में। ओके, तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको वीडियो कुछ थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक कर देना यार। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको लगे कि ये रियल में किसी दूसरे की मदद कर सकता है वीडियो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शेयर करने पर आपको दोस्तों उनकी भी दुआ लगेगी, क्योंकि फ्री में आप जानते हो कि 1000 से 2000 रुपये बचने वाले हैं। तो आप आराम से आपके नज़दीकी मित्र पर जाकर या फिर आपके फ़ोन से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, अपन आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ मैं कि आप कैसे आपका जो RSCIT का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ में अगर आप RSCIT का एग्जाम पहले कर लिया है, पास कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए आप RSCFA का और RSCSEP का भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये केवल महिलाएँ कर सकती है। ओके, और अगर इनके बारे में और अदर डिटेल जानकारी चाहिए आपको, तो जो नीचे यहाँ पे दे रखा है महत्वपूर्ण लिंक, यहाँ पे आप RSCIT के बारे में जान सकते हैं। जो ये कि सभी चीज़ें हैं ना, इनके बारे में आप जान सकते हैं कि किस तरह से इनका आवेदन कर सकते हैं, इनके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, पूरी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज तो केवल ये जानेंगे कि RSCIT का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको इनका भी जानना है, RSCFA या फिर इनके बारे में कुछ अदर डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अदर किसी प्रकार के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज इसके लिए अपन इसका लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो RSCIT का ये लिंक है, मैं जहाँ से फॉर्म भर रहा हूँ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ दोस्तों फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान से भरना है। अगर आप वीडियो छोड़ के जाते हैं डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें ऐसी हैं वो आपको बहुत ही ज़रूरी और सावधानी के साथ भरना है। ओके, तो अगर आप कंटिन्यू पहले इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आएगी, आप आराम से फॉर्म भर पाओगे। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो कैप्चर है वो ऐड कर लेना है, और बाद में आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो इनका अगला प्रोसेस इस तरह से खुल के सामने आ जाएगा आपके सामने। और जो आपका जन आधार कार्ड के अंदर कैंडिडेट जुड़ा हुआ है, उसके पास OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। ओके, उसके पास OTP जाएगा, आपको OTP एंटर करना है। जो भी OTP गया है फ़ोन के अंदर, वो फ़ोन के अंदर से आपको OTP पूछना है और OTP एंटर करना है। इसके बाद में जो जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी मेंबर है वो सभी शो हो जाएंगे। लेकिन जो एलिजिबिलिटी हो गए, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनके लिए तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बता देगा, प्रोसेसिंग फॉर कोर्स सिलेक्शन। ओके, और जो नहीं होंगे और जो पुरुष है उनके लिए बता देगा नॉट एलिजिबिलिटी फॉर सेशन ईयर। ओके, तो आपको जिसका भी फॉर्म भरना है उसके सामने नीचे प्रोसेसिंग फॉर कोर्स सिलेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर आपने थोड़ा बहुत भी भर दिया है फॉर्म, या फिर बीच में अटक गया है, तो आपको EDT और एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो मैं अभी EDT और एप्लीकेशन पर नहीं करके आपको नया फॉर्म भरना बता रहा हूँ, तो मैं प्रोसेसिंग फॉर कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यस और कन्फर्म ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका अगला ऑप्शन आएगा और यहाँ पे OTP खुल जाएगा। ओके, अब OTP आपको लगाना है यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट के पास है, यानी कि जिस जन आधार कार्ड लगाया आप, और उस पर जिसका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है ना, उसके बाद OTP जाएगा, आपको OTP पूछ लेना है और OTP एंटर करना है।
ओटीपी लगाने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम आउट होगा और टाइम पूरा होते ही यहाँ पे कुछ अगला प्रोसेस खुल के आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है योग्यता 10वीं पास और 132 घंटे, यानी कि इतने दिनों तक आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा, सीख सकते हैं 132 घंटे तक। ओके, परीक्षण अवधि है ये। ओके, यहाँ पे 100 घंटे, यहाँ पे 130 घंटे। और यहाँ पे है RSCIT, यहाँ पे RSCCFA, इन सभी के अलग अलग डिटेल है। लेकिन मैं अभी RSCIT की अप्लाई करके बताऊंगा आपको, तो मैं RSCIT पर अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ यस ऑप्शन आएगा, तो मैं यस प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। जैसे यस प्रोसेसिंग पर क्लिक करूँगा तो इसका अगला स्टेप खुल के सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी तहसील है, ओके, तो आपकी तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा ऑप्शन पे आओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका जिस कंप्यूटर यानी जो भी कंप्यूटर कोर्स कराता है उनका लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कंप्यूटर कोर्स से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी कंप्यूटर कोर्स कोई कराता होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा और उसका जो भी कैंडिडेट है ना उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। भाई कंप्यूटर जो सेंटर है उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, पूरा एड्रेस आ जाएगा। अगर आपको पता नहीं है पहले कि यार इनका कैसे भरे, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रखे होंगे इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको क्लिक हियर टू कन्फर्म ITG के प्रोफेशनल डिटेल्स, और आपको क्लिक हियर टू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो इसका अगला स्टेप कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा डिटेल आपको जन आधार कार्ड से मिल जाएगा, कुछ डिटेल, और कुछ डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा। ओके, ज़्यादातर पूरा प्रोसेस उठ के आता है। जन आधार कार्ड में अगर आपने क्या क्या एडिट कर रखा है ना, जो भी एडिट कर रखा होगा वो पूरा प्रोसेस आ जाएगा। लेकिन इम्प्रेसरी यहाँ पे पूरा कुछ इंपॉर्टेंट है कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अदर कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको मोबाइल नंबर लगाना है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको विधानसभा क्षेत्र जो भी है आपका वो भरना है, क्या विधानसभा क्षेत्र आपका। और आप यहाँ पे TSP एरिया में आप आते हैं नहीं आते हैं वो भरना है। अगर TSP एरिया में आता है तो TSP लगाना आपको, और अगर नहीं आता है नॉन TSP करना है। और यहाँ पे आ रहा है आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी एरिया से है, वो भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर ग्रामीण से हैं तो रूरल करना है आपको, और अगर आप शहरी से हैं तो आप urban करना है। ओके, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी चीज़ें आपको नीचे देखना, कुछ और भी चीज़ें आपको अभी तक नीचे देखने को मिलेगी। आपको पूरा कंटिन्यू देखना है, तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर अब नॉन TSP करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है ये तो माडा आ रहा है और यहाँ पे बिक्री आ रहा है। तो आपको माडा करना है, अगर महिलाओं के लिए करना है तो यह करना है। ओके, कन्फ्यूज ज़्यादातर लोग होते हैं, ये सेलेक्ट करना ही पड़ता है अपन को। अगर TSP करोगे तो TSP के अंदर कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आपको TSP क्षेत्र में आ ही नहीं रहे हो तो आपको नॉन TSP करना पड़ेगा। नॉन TSP करते हो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ रहा होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे जो माडा है, माडा पर क्लिक कर देना है, यानी कि नॉन TSP और नॉन TSP एरिया या TSP वाला, इसके अंदर कुछ इसी तरह की बोली है, तो कुछ इसी तरह के वहाँ पे वर्ड आ रहा है। लेकिन वो महिला और पुरुष के लिए वो शब्द दे रखे होंगे, महिला और फीमेल और मेल के लिए। यहाँ पे जो मैन आपके नाम से, यहाँ पे जो भी आपकी नगरपालिका पड़ती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी नगरपालिका कौन सी पड़ती है। यहाँ पे वार्ड नंबर जो भी आपका आता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब देखिए मैंने रूरल लगाया था यहाँ पे, तो कुछ गलती से यहाँ पे ग्रामीण से शहरी हो गया था, इसलिए ये नगरपालिका बता रहा है। अगर नगरपालिका आपका रूरल लगाते हैं यानी ग्रामीण लगाते हैं तो यहाँ पे आपको पंचायत समिति और ये चीज़ें पूछी जाएगी। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यानी कि तहसील है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस या ग्रामीण पड़ता है, ग्राम पंचायती, वो आप ऐड करना है। ओके, इसके बाद में आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से, तो आपको हिंदी मीडियम कर दीजिएगा। ओके, अगर विक्टिम वायलेंस का शिकार है तो यस करिएगा, वरना नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से नो ही करिएगा जहाँ तक है। अगर जो भी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हो वो आंगनबाड़ी में है या फिर 7-3 है तो आपको इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर स्टूडेंट है तो आपको अदर पर क्लिक करके नीचे जो भी ऑप्शन आया इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कुछ भी हैं, तो आप जो भी है वो आपको सेलेक्ट करते हुए क्लिक हियर टू कन्फर्म करना है। जैसे क्लिक हियर टू कन्फर्म करोगे तो इसका अगला स्टेप आएगा सामने आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों आपको 10वीं की जो भी डिटेल मांग रहा ना वो पूरा भरना अनिवार्य है। अगर आप गवर्नमेंट से आपने 10वीं पास की तो गवर्नमेंट करना है, अगर प्राइवेट से किया तो प्राइवेट करना है। और यहाँ पे बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है वो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नंबर है वो पूछा जाएगा। ओके, और यहाँ पे पासिंग ईयर पूछी जाएगी।
इसके बाद में फिंड माई डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑनलाइन डाटा छंडा होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं छंडा होगा तो यहाँ पे नीचे आपको पूरी डिटेल फिर से पूरा अप्लाई करना होगा कि कितने परसेंटेज आपकी 10वीं में बनी है और आपके जो डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, जो भी है, और यहाँ पे मंथ किस मंथ में आपने पास किया है तो वो भी आपको मार्कशीट में पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। अगर 10वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको यस करना है, वरना नो करते हुए आपको कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जो कैंडिडेट है इनका सिग्नेचर ऐड करना है। सिग्नेचर दोस्तों आपका जो केवल जेपीजी, पीएनजी इस तरह का होना चाहिए, पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, और 3 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए आपका सिग्नेचर। दोस्तों 10वीं की मार्कशीट है वो भी आपको 100 KB से लेकर 100 KB से लेकर 200 KB तक ऐड करना है। यह भी पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए और आपको ऐड करना है। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट स्कूल सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्लिक कियर टू कन्फर्म ऑल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप पूरी डिटेल भरेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन दे रखा है, इनको सभी को अलाउ करना है, और अलाउ करते हुए आपको नीचे आना है, फाइनल लॉग सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे फाइनल लॉग सबमिट करेगा तो यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आवेदन कभी डिटेल्स यानी जो भी डिटेल्स है ना आपकी सभी, तो आप एडिट नहीं कर पाओगे, और ये ऐसे करते हुए आपको लॉक कर देना है, आपको अलाउ करना है, यानी कि आपको टर्म कंडीशन मालूम है और आप सबमिट करना चाहते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे टोकन नंबर मिल जाएगा, वो टोकन नंबर आपको एंटर कर लेना है। आपके ऐसे तो आपके फ़ोन के अंदर ही मैसेज आ जाएगा जो भी नंबर लगाया है, और आपको ये एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको एग्जिट फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे एग्जिट फॉर्म आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने वापस से वही फ्रंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन नंबर। ओके, एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आया था अभी वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी कैप्चर है वो कैप्चर ऐड करना है। जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पूरा जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो और कैप्चर डालने के बाद तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे डाउनलोड हो जाएगा जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस तरह से आप आराम से RSCIT का फ्री में आपका एप्लीकेशन जो भी फॉर्म है वो भर सकते हैं। किसी भी महिला का या किसी भी आपके सिस्टर, जो भी आपकी सिस्टर पढ़ रही है अभी, तो उसका भी भर सकते हैं, या फिर आपकी महिला है कोई भी आपके परिवार में जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई हो वो, और जन आधार कार्ड में जुड़ी होने के बाद ही आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि किस तरह का फॉर्म हम भर देंगे, उसके बाद में किस तरह का फॉर्म अपन को शो होगा, तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखिए, मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपका फॉर्म भरने के बाद किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे आ रहा है निःशुल्क आवेदन प्रपत्र, और यहाँ पे जो भी आपने डिटेल भरी है पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जो भी प्रिंट आ रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको प्रिंट काट के जो भी कैंडिडेट है उसको प्रिंट दे देना है, और बाद में जो आपका IT केंद्र है यानी कि जो सेंटर है वो उसके अंदर जमा होगा ये फॉर्म। ओके, और उनकी तरफ से भी शायद आपके पास कॉल आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो आपको उनसे संपर्क करना है कि सर हमने आपके जो केंद्र है, IT केंद्र है, उसके अंदर से अप्लाई किया है, तो जो भी आपने फर्स्ट और सेकंड जो IT केंद्र है वो आपने सेलेक्ट किया है, दोनों का नाम आ जाएगा, यहाँ पे IT केंद्र का कोड नंबर आ जाएगा। और अगर इनकी डिटेल चाहिए तो आपने जब फॉर्म भरा था तो उनका मोबाइल नंबर आ गया था आपके सामने, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे, और वहाँ से वापस से आप जन आधार कार्ड नंबर डालोगे तो वहाँ से आप आराम से वो वापस से नंबर ले सकते हैं उनका, और उनसे कांटेक्ट करने के पूछ सकते हैं कि सर क्या आपने जो फॉर्म है वो आपके यहाँ पे जमा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से सरकारी गवर्नमेंट जो भी फॉर्म आता है किसी प्रकार का, तो मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस भर के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।